तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में। जेड प्लांट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा कि किस प्रकार आपको जेड प्लांट लगाना है, किस प्रकार आप उसे बोनसाई बना सकते हो। इसके अलावा कौन-सा इसमें पॉट की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे अच्छा जेड प्लांट के लिए कौन-सा पॉट होता है और को कितनी धूप की इसे यानी कि आवश्यकता पूरी होती है। जानकारी मैं आपको दूँगा कि किस प्रकार आप जेड प्लांट लगा सकते हो और जेड प्लांट को किस प्रकार आप डबल कर सकते हो। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सबसे सही जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेड प्लांट के लिए मिट्टी की आवश्यकता कौन सी होती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में जेड प्लांट सबसे अच्छे चलते हैं। तो जेड प्लांट के लिए सबसे अच्छी मिट्टी वह होती है जिसमें नमी रहे और वह वेल ड्रेन हो। तो आपको जब भी अगर आप जेड प्लांट लगाते हो तो मिट्टी के रूप में आपको 25-25-25 यानी कि आपको 1/4 का फॉर्मूला रखना है, यानी कि आपको 25% आपको मिट्टी बनाते समय आपको कोकोपीट लेना है, 25% आपको खाद लेनी है, यानी कि आप उसमें कोई सी भी खाद का आप फर्टिलाइज़र का आप प्रयोग कर सकते हो। उसमें आप गोबर की खाद ले सकते हो या आप केंचुआ खाद ले सकते हो। तो आपको 25% आपको खाद लेनी है, 25% आपको कोकोपीट लेना है। इसके अलावा 25% आपको बजरी लेना है। बजरी में आपको जो नदी वाली बजरी आती है वह लेनी है। उससे क्या होगा कि मिट्टी वेल ड्रेन बनी रहेगी। इसके अलावा 25% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, यानी कि आपको आपको मिट्टी लेनी है जो गार्डन की मिट्टी लेनी है। इस फॉर्मूले से आपको मिट्टी बनानी है। उसके अंदर थोड़ा-सा आपको फंगिसाइड का भी प्रयोग करना है। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में तो आपको आपके पास जो भी दूसरे भी प्लांट है, सब प्लांटों में आपको फंगिसाइड का प्रयोग करना है, क्योंकि बारिश का पानी लगातार मिट्टी में बना रहता है, नमी बनी रहती है, जिससे बारिश के मौसम में प्लांटों में फंगस बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आपको बारिश के मौसम में आपको फंगिसाइड का सभी पौधों में प्रयोग करना है, जैसा ही आपको इसमें जेड प्लांट में करना है। तो अब आपको बात करते हैं कि पॉट की कैसी आवश्यकता है, यानी कैसा पॉट आपको लेना है। तो जेड प्लांट को सबसे अच्छा अगर आपको ग्रो करना है और इसे आपको बोनसाई के रूप में डेवलप करना है, जैसे मैंने देखिए ये मैं 3 नए बोनसाई बना रहा हूँ, तो आपको ऐसा पॉट लेना है जो ज़्यादा गहरा नहीं हो, यानी कि पॉट तो बड़ा हो लेकिन उसकी गहराई ज़्यादा ना हो। जैसे अभी तो मैंने इनको नर्सरी पॉट में लगा रखा है, अब धीरे-धीरे मैं इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगा, जिससे ज़्यादा गहराई नहीं होगी। अगर आप नर्सरी पर जाते हो और अगर आप बोनसाई पॉट बोलते हो, तो उस प्रकार का जहाँ ऊपर मेरा वो पॉट लगा है, वैसा पॉट आपको नर्सरी पे मिल जाता है, यानी बोनसाई पॉट आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि बोनसाई पॉट ही आपको जेड प्लांट के लिए लेना है। तो इससे जेड प्लांट की खूबसूरती दिखेगी और बेहद अच्छे जेड प्लांट ग्रो करेगी। इसके अलावा आप जेड प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लांट है, वह हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। ऊपर मैंने और भी प्लांट लगा रखे हैं, तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। अगर बात करते हैं सूर्य की, यानी कि सनलाइट की, तो यह एक इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का प्लांट है। इसको तेज़ धूप की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आपको इस जेड प्लांट को ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ इसे हल्की धूप मिलती रहे, यानी कि अगर गर्मी में आप जेड प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हो, तो जो इसके पत्ते होते हैं, ये पत्ते वह मुरझाने लगते हैं। उसको कैसे पता चलता है कि इस प्रकार के पत्ते हो जाते हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार अगर डायरेक्ट सनलाइट में पड़े रहते हैं तो पत्ते खराब होने लग जाते हैं, थोड़े-थोड़े मुरझाने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जेड प्लांट को आपको हल्की सनलाइट में रखना है। अब बात करते हैं कि जेड प्लांट को आप कैसे लगाएँ, कि यानी कि आप इसे कटिंग से किस प्रकार लगा सकते हो। या देखिए मैं एक बार एक जेड प्लांट को लाया हूँ, कितनी जेड प्लांट मैंने मेरे रिश्तेदारों को भी दे दिए, फ्रेंड्स को दे दिए हैं, और इतने सारे जेड प्लांट अभी भी है। दूसरी तरफ भी मेरे
बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, यानी कि जेड प्लांट को आप आसानी से कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के आपको सॉरी कटिंग लेनी है और आपको बस मिट्टी में लगा देना है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर देखिए नए-नए प्लांट जेड प्लांट के तैयार कर रखे हैं। यहाँ पर ये तैयार भी हो गए हैं। तो इस प्रकार आप जेड प्लांट को आसानी से आप बहुत सारे जेड प्लांट भी बना सकते हो। अब बात करते हैं इसके कौन-सा इसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। यानी कि आपको जेड प्लांट में क्या करना है कि अगर आपको इनको बोनसाई बनाता है ना है तो आपको इनकी प्रूनिंग भी समय-समय पर करनी है। यहाँ देखिए मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है। अब आप इनको जैसा भी रंग रू यानी कि इसको जैसा भी बोनसाई में डेवलप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। प्रूनिंग आपको करनी है, फंगिसाइड आपको डालना है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र का प्रयोग आपको महीने में 1 बार करना है। वैसे जेड प्लांट हार्डी प्लांट होता है, आसानी से ग्रो कर जाता है, ईज़ी टू केयर प्लांट होता है। आपको कुछ सावधानी रखनी है और आपका जेड प्लांट आसानी से ग्रो कर जाएगा। तो आपको फंगिसाइड कर लगाना है। इसके अलावा आपको इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में आप इसमें गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हो। यानी कि आपको केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इसमें प्रयोग करना है। हर 2 साल के अंदर आपको इसकी मिट्टी को बदलना है। यानी कि जो मिट्टी है उसको आपको हर 2 साल में चेंज करना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वह धीरे-धीरे ख़त्म हो जाते हैं और प्लांट ग्रो नहीं करता। तो आपको इसको रिपोर्ट हर 2 साल के अंदर जेड प्लांट को करना है। तो बस इन कुछ सावधानियों को अपनाकर ध्यान रखकर आप अपने प्लांट को जेड प्लांट को घना और बोनसाई के रूप में डेवलप कर सकते हो और खूबसूरत बना सकते हो। धन्यवाद।